हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ट्रंप ने 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी जो लगाई थी, अब वो 25% टैरिफ और बढ़ाकर टोटल 50% का टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कल मार्केट क्रैश होने वाली है। देखिए, जब 25% प्लस पेनल्टी लगाया था तब भी मार्केट क्रैश नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, नॉर्मल सी बात है, आधा 1%, पौना 1% गिरावट आ सकती है। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि कल मार्केट क्रैश हो जाएगी तो क्रैश इन द सेंस, यार क्रैश का मतलब क्या है आपके हिसाब से? 4-5% मार्केट गिरने वाली है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि 1-आधा% गिर सकती है, 1-1.5% तक गिर सकती है मार्केट। ऑब्वियस बात है क्योंकि देखिए, यूएसए एक बहुत बड़ा देश है और यूएसए जो डिसीजन लेगा उससे इंडिया को बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। ये भी नॉर्मल सी बात है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, थोड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ये है वो है, वो सब फालतू बातें। ठीक है, इंपैक्ट तो बड़ा ही है और इंपैक्ट बड़ा पड़ेगा भी, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया ने अपना स्टैंड लिया है, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके आपको लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। ऑब्वियस बात है ना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सब कुछ जब बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा और आसान लगने लगेगा। आप और क्यों लगाया है टैरिफ, वो सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूं कि रसिया से हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से टैरिफ लगाया गया है। इनफैक्ट पेनल्टी की बात चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा चलो 50% कर देते हैं टैरिफ को, ताकि अब डील कर लो। अब या तो देखो, अब रसिया से भी नहीं ले पाएंगे और डील भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर डील करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और कुछ खास नहीं है, सच बहुत बड़ा इशू। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंडिया ने अपना स्टैंड लिया है तो बेस्ट है आई गेस इस हिसाब से। लेकिन अगर 50% का टैरिफ हम पर इंपोज हुआ, जो कि पर्सनली मुझे लगता है कि अगर हो ही गया, मतलब ठीक है मान लेते हैं नहीं हो पाई डील, सब 50% का टैरिफ इंपोज कर दिया गया, तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में तो हमारा देश पहुंच जाएगा, क्योंकि किसी भी देश पर, इनफैक्ट चाइना पर भी 50% का टैरिफ नहीं लगाया गया। इसका मतलब है कि हमारी दोस्ती, जो हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे, जो सब सारी चीजें हो रही थी, दोस्ती यारी चल रही थी मोदी जी के बीच में, ट्रंप के बीच में, वो सब तो यूजलेस हो गई, वर्थलेस हो गई। इनफैक्ट इतना खर्चा किया गया, वो सब कुछ बर्बाद हो गया ना। आई गेस मुझे ऐसा पर्सनली, ये मेरा मानना है, खैर मे बी आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इंडिया को अपना स्टैंड अभी भी लेना चाहिए और नहीं हिलना चाहिए अपने स्टैंड से, क्योंकि ये एक मौका है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को एक नया देश, नए तरीके से आने का सामने में, मुझे ऐसा पसंद लगता है। बाकी अगर आपको मार्केट की चिंता, तो मार्केट की आप बहुत ज्यादा चिंता मत करिए। ऑलरेडी पैनिक का माहौल है, डर का माहौल है, बहुत ज्यादा बाइंग हो नहीं पा रही है, धीरे धीरे करके मार्केट टूट ही रहा है। तो कल 1-1.5% इकट्ठे टूट जाएगा बस, और क्या होगा, 1-2 दिन गिरेगा, 2-3 दिन मार्केट मंडे से फिर से नॉर्मल हो जाएगा मार्केट, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और ज्यादातर सेक्टर्स, ज्यादातर जो मतलब स्टॉक्स होंगे वो वही गिरेंगे जो यूएसए से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, यूएसए से जितना ज्यादा जो बिजनेस करता होगा उसमें उतनी ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल कल तो आपको इस न्यूज का इंपैक्ट पूरी मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल मेरे पास वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन आपको वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को सब्सक्राइब किए कहीं नहीं जाना है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।